महामारी के इस कठिन समय पर ये बहुत आवश्यक है कि हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, हम अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखें। जहाँ एक ओर हमें इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस के कारण पूरे शरीर पर उसका असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हमें एंग्जाइटी भी हो रही है, हम एंग्शियस हैं कि कल क्या होने वाला है। साथ में हमें चिंता भी बहुत सता रही है, यानी कि हमें टेंशन भी बहुत हो रही है। और टेंशन जैसे ही होती है वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। दिस टू आर इंटर रिलेटेड। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे समय पर आप चिंता से दूर रहें, टेंशन से दूर रहें और अपने मन को स्वस्थ रखें। बहुत सुगम सी योग की क्रियाएं आपको करनी है। पहला कार्य बहुत सुगम है, आनंद गति। वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी ने मानवता के कल्याण के लिए गतियाँ दी, यानी जो स्थिर आसन में नहीं बैठ सकते, जो बहुत समय तक किसी एक पोस्चर को होल्ड नहीं कर सकते, वो किस तरह से मूविंग पोस्चर्स के साथ भी अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। आनंद गति का नियमित अभ्यास दिन में जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी चिंता को निश्चित रूप से दूर करेगा। इसी तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। जो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में नहीं बैठ सकते वो वज्रासन में या फिर कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को दोनों डायरेक्शंस में खोल लेंगे और आपकी सारी उंगलियां चहुं ओर यानी चारों दिशाओं में खुली रहेगी। इस स्थिति में आकर के आंखें बंद, आप इसके साथ साथ कोई मधुर संगीत भी लगा सकते हैं और संगीत की धुन पर भी इसे किया जा सकता है। यानी आपके चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन होगा, लंग्स का पूरा एक्सपेंशन होगा इसमें। और इस स्थिति में आकर के हम राइट झुकेंगे, लेफ्ट, यानी जिस प्रकार से पेंडुलम का मूवमेंट होता है उस प्रकार से हम मूवमेंट दाएं और बाएं देते जाएंगे। कम से कम 20 से 25 बार आप इसका अभ्यास करें और फिर वापस हाथों को ले आए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी, आपका पूरा शरीर और मन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। ये तो हुई आनंद गति, यथा नाम तथा गुणा, ऐसी गति जो हमें आनंद देती है। इसके बाद हम करेंगे पर्वत आसन का अभ्यास। पर्वत आसन यथा नाम तथा गुणा, ये हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये हमारे तन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे मन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। पर्वत आसन के लिए हम इसी प्रकार से, जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में बैठ जाएंगे, जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन या चौकड़ी मार करके इसका अभ्यास करेंगे। हाथों को साइड में लेकर के जाना, सांस भरते हुए हाथों को सर के ऊपर ले जाना, आपस में मिला देना और गहरा सांस भरते हुए पूरे शरीर को स्ट्रेच करना, जितना ऊपर की ओर खींच सकते हैं। पर्वत जैसी आकृति आपके शरीर की बन गई। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसको आप 3 से 5 बार तक दोहरा सकते हैं। आप अपना आसन बिछाएंगे और कमर के बल लेट जाएंगे। इस प्रकार से कमर के बल लेट जाना। पहले स्टेप में हम पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे, यानी कि फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना। अब आपका पूरे शरीर को, निचले हिस्से को नीचे खींचना, ऊपर के अपर हाफ को ऊपर की ओर खींचना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। ऐसा 3 बार आप करेंगे। दूसरे स्टेप में इस ही प्रकार से शरीर को ऊपर खींचना, अपर हाफ को, लोअर हाफ को नीचे, लेकिन अब नीचे खींचने के बाद फिर पंजों को अपनी तरफ खींच लेंगे और पंजों को अपनी तरफ खींचे खींचे ही लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना, वापस ले आना, सांस भरते हुए राइट साइड ट्विस्ट करना, वापस ले आना। पूरे शरीर को वापस ढीला छोड़ देंगे। इसको भी आप 3 बार दोहराएंगे। अंतिम स्टेप में आप दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे इस प्रकार से कि आपकी एड़ियां आपके हिप्स को छू जाए। हो सकता है एड़ियां हिप्स को ना छू पाएं, आप उतने फ्लेक्सिबल ना हो, तो जितने पास ला सकते हैं एड़ियों को हिप्स के उतना पास ले आएंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के नीचे टिका देंगे। इस स्थिति में सांस भरते हुए पैरों को लेफ्ट साइड ले जाना, गर्दन को राइट साइड, घुटने आपस में मिले रहेंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, जिस प्रकार से हमारे पैरों को आप देख पा रहे हैं।
सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। सांस भरते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन को लेफ्ट साइड। सांस छोड़ते हुए वापस, पैरों को घसीटते हुए वापस ले जाएंगे। पूरे शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। इसको भी 3 बार दोनों तरफ दोहराएंगे। सुबह और शाम 2 बार 3 से 5 बार करेंगे गुरु प्रणाम आसन का अभ्यास। ये सुगम सा आसन आपकी मेंटल एंजाइटी को दूर करने में बहुत बहुत लाभकारी है। और इसका भी जो सुगम तरीका है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे हैं कि जो बिल्कुल भी योगाभ्यास नहीं कर सकते वो क्या करें। तो गुरु प्रणाम या इसको शशांक आसन भी कहते हैं, उसका ईजीएस्ट फॉर्म, ईजीएस्ट वे हम करेंगे। उसके लिए हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाते हैं और वज्रासन में बैठ करके हाथों को नमस्ते की स्थिति में ले लेते हैं। इस तरह से नमस्ते की स्थिति में लेना, गहरा सांस भरना, मन को एकदम शांत रखते हुए बिल्कुल शांति के साथ अपने हाथों को ज़मीन पर टिका देना। इस स्थिति में आ जाना, गर्दन सामने, और ऐसे में कमर आपकी बिल्कुल ढीली है, लंग्स भी आपके बिल्कुल ढीले हैं। आप अनुभव करेंगे कि यहाँ पर आपकी सांस लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है और मेंटल एंजाइटी भी दूर होती है। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। इतना जा सकते हैं तो यहीं रुक जाएंगे, इतना जा सकते हैं यहाँ आ जाएंगे। जो माथा ज़मीन पे लगा सकते हो माथा ज़मीन पर लगा देंगे। मन को शांत रखते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी देर यहाँ रुक सकते हैं रुकेंगे। चेहरे को ऊंचा उठा लेंगे, कोहनियों को भी ऊंचा उठा लेंगे, और जिस तरह से हाथों को घसीटते हुए गए थे वैसे ही हाथों को घसीटते हुए वापस आ जाएंगे। आंखों को बंद कर लेंगे, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। इसको 3 से 5 बार आप अभ्यास करेंगे। जाप, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी संस्कृति को आप मानते हैं, एक माला ले लीजिए। आप 108 मनकों की माला ले सकते हैं। अगर आप अभ्यासी हैं तो आप बिना माला के भी कर सकते हैं, पर दिन में 2 बार प्रयास कीजिए कि आप जाप अवश्य करें। यानी 108 मनकों की माला में जिस भी संस्कृति या धर्म को आप मानते हैं उसका एक मंत्र ले लीजिए और उसका नियमित जाप करते रहें। ऐसा करने से हमारा मन शांत रहता है और जाप ध्यान का सबसे सुगमतम माध्यम है, मेडिटेशन का ईजीएस्ट वे है। बिकॉज अगर आप अकेले हैं तो आप गाइडेड मेडिटेशन नहीं कर सकते, अपने आप से मेडिटेशन करना आता नहीं है, तो ईजीएस्ट वे करेंगे कि कोई भी एक मंत्र लेकर के उसका जाप करेंगे दिन में 2 बार। ऐसा करने से आपकी मेंटल एंजाइटी कम होगी। दूसरा काम, आप नियमित रूप से कम को करना है। भारत योग का बहुत सुगम सा सेल्फ टॉक मेडिटेशन बहुत बहुत आसान है। बस आपको अपने आप से बात करनी है। आपको एंग्जाइटी हो ही इसीलिए रही है क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप से बात कर रहे हैं। बस वो अननोइंगली है और वो नेगेटिव है, उसको हम नोइंगली करेंगे और पॉजिटिव करेंगे। दिन में 2 बार, सोने से पहले और सुबह उठते ही। सबसे पहला काम, यानी सोने से पहले आखिरी काम, उठने के बाद पहला काम, ये सेल्फ टॉक करना है। इसको आप शीशे के सामने खड़े होकर के भी कर सकते हैं या फिर आप अपने आसन में बैठ करके आंख बंद करके भी कर सकते हैं। गहरा सांस लेना, शीशे में अपने आप को देखना, अपनी आंखों में देखना और अपने आप से ये कुछ स्टेटमेंट्स कहना, मैं परमात्मा की संतान हूँ और जिस प्रकार से मेरे भीतर मेरे माता पिता के गुण आए हैं ऐसे ही मेरे भीतर परमात्मा के भी गुण आए हैं। मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता बिकॉज आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ परमात्मा। आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा और आने वाला समय भी बहुत अच्छा होगा। बस ऐसा अपने आप से हर स्टेटमेंट को 5-5 बार दोहराएंगे और इसके साथ अपने दिन का आरंभ करेंगे और दिन का अंत भी करेंगे। ये 3 सुगम सी प्रैक्टिसेस आपकी मेंटल एंग्जाइटी को दूर करेंगी। कि अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो अपने वाटर लेवल्स चेक करिए और पानी पीने की जो मात्रा है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मैक्सिमम समय हाइड्रेटेड रहने का प्रयास कीजिए। आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम को ऐड कीजिए। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो सनलाइट में थोड़ी देर ज़रूर बैठिए। तीसरा और अंतिम कार्य आप ये करेंगे कि योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग में यम भी है, नियम भी हैं और योग में बहुत महत्वपूर्ण है ईश्वर प्रणिधान। और उसका एक सूत्र है कि
कि ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। मन में बार बार इस सूत्र को दोहराएंगे, ईश्वरः यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ऐसा बार बार सोचना हमारी चिंता को दूर करता है। चिंता से दूर रहना चाहते हैं तो आप तामसिक भोजन से दूर रहिए और जितना हो सके फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स, यानी रॉ फॉर्म में जितने भी फ्रूट्स और रॉ फॉर्म में जितने भी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। आप सैलड्स बना सकते हैं अलग अलग तरह के, आप फ्रूट सैलड भी बना सकते हैं। फ्रूट्स जब आप खाएंगे रॉ फॉर्म में तो उसका जो नेचुरल स्वीटनर है वो हमारे मूड को इन्हांस करेगा और उससे हमारी चिंता दूर होगी। हमारा कार्यक्रम देखते रहें।